मान लीजिए आप अभी एक ब्लैक होल के मुहाने पर तैर रहे हैं। अचानक आपको ऐसा लगे कि दिल की धड़कन धीमी हो गई, रोशनी किनारों पर मुड़ती दिखी और दूर से आती गहरी घरघराहट जैसी धुन कान छूने लगी। तापमान लाखों डिग्री, गैस बवंडर की तरह घूमती। सवाल यही है, क्या यह सच में सुनाई देने वाली आवाज है? आवाज को चलने के लिए हवा, पानी या गैस जैसा माध्यम चाहिए, खाली अंतरिक्ष में वह नहीं चलता। ब्लैक होल के पास उसके चारों ओर बनी गर्म गैस की एक्रीशन डिस्क ही असली माध्यम बन सकती है। बाहर निर्वात में सन्नाटा रहेगा, पर जहां गैस घनी है वहीं दबाव की लहरें जन्म लेती हैं, वहीं से कोई गूंज पैदा हो सकती है। इंसानी कान लगभग 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक सुनता है, जबकि एक्रीशन डिस्क में बनती ज्यादातर लहरें इससे बहुत नीचे, कई बार 1 हर्ट्ज से भी कम होती हैं। वे धीमी, बहुत गहरी ध्वनियां होती हैं, जैसे भारी ढोल की दूर जाती धड़कन। आपके लिए वे अधिकतर कंपन जैसी लगेंगी, आवाज नहीं बल्कि सीने पर थरथराहट। अगर आपके सूट या केबिन के भीतर हवा है, तो बाहर की गैस से आती सूक्ष्म टक्करों का कंपन धातु, कांच और आपके उपकरणों तक पहुंचेगा और वही हवा उसे आवाज में बदलेगी। आपको एक मोटी रोलिंग घरघराहट, बीच बीच में खुरक जैसी किरकिराहट सुन सकती है। बाहर सीधी आवाज नहीं, केवल अंदर की हवा इसे जीता है। लेकिन रुकिए, आपके मन में आ रहा होगा, पास जाते ही पिच का क्या होगा? गुरुत्व खिंचाव समय को खींच देता है, इसलिए वहाँ 1 मिनट दूर बैठे लोगों के लिए 3 से 10 मिनट बन सकता है। यह टाइम डायलेशन आपकी हर ध्वनि को धीमा, लंबा और नीचा कर देता है, जैसे तेज ताल अचानक रेंगती नदी बन जाए। गुरुत्व रेडशिफ्ट पिच को और नीचे धकेलता है, यानी जितना करीब उतनी बेसुरेपन जैसी गिरावट। ड्रम की एक चोट आपके कानों को धीमी, गहरी गूंज बनकर पहुंचती और दूर दर्शक को लगभग खामोशी। पास जाते जाते ध्वनियां खींचकर इतनी लंबी हो जाती हैं कि वे केवल कंपन बनकर शरीर और ढांचे में महसूस होती हैं, सुनाई कम देती हैं। ज्वारीय खिंचाव एक और दुश्मन है। 10 सूरज जितने द्रव्यमान वाले ब्लैक होल का इवेंट होराइजन करीब 30 किलोमीटर होता है, पर उससे सैकड़ों किलोमीटर परे भी तन पर अलग अलग खिंचाव डरावना बढ़ता है। यही खिंचाव आसपास की गैस को फाड़ता, झटकेदार लहरें बनाता है, जिनकी गूंज अंदर हवा होने पर ड्रम की भारी थाप जैसी लग सकती है। एक्रीशन डिस्क का तापमान लाखों केल्विन तक पहुंचता है। गैस कण लगभग आधी रोशनी की रफ्तार से टकराते प्लाज्मा बनाते हैं। इतनी गर्मी में कोई खुला माइक्रोफोन या सूट बाहर टिक ही नहीं सकता, वह जलता या टूटता। इसलिए जो भी सुनेगा वह अंदर की हवा और दीवारों के जरिए आया भारी धातुमय कंपन होगा। बाहर लगभग सन्नाटा रहेगा। तो क्या ब्लैक होल हमेशा खामोश हैं? नहीं, दूर आकाशगंगा समूहों की पतली गैस में वे दबाव तरंगे भेजते रहते हैं। पर्सियस क्लस्टर में 2003 में एक बेहद नीचा सुर मिला, जो मध्य सुर से 57 ऑक्टेव नीचे था। 2022 में नासा ने उसी डेटा को सुने जा सकने वाली धुन में बदला। असल में वह गैस का धीमा धक्का था। आकाशगंगा समूहों की गैस बहुत फैली पर हल्की होती है, वहाँ आवाज जैसी लहरें लाखों सालों में दूर तक जा सकती हैं। इन तरंगों की रफ्तार सैकड़ों से हजारों किलोमीटर प्रति सेकंड तक पहुंच सकती है, पर उनकी पिच इतनी नीचे कि हम सीधे नहीं सुनते। वैज्ञानिक उन्हें बढ़ाकर मनुष्यों के कान के दायरे में लाते हैं। सुपरमैसिव ब्लैक होल के पास ज्वारीय खिंचाव अपेक्षाकृत सौम्य हो सकता है, क्योंकि उनका इवेंट होराइजन बहुत बड़ा होता है। वहाँ डिस्क से आती गहरी घरघराहट, बीच बीच में प्लाज्मा के धमाके जैसी बांस और धातुमय कराह जैसी ध्वनियां केबिन की हवा में मिल सकती हैं। फिर भी बाहर के लिए यह लगभग पूरा मौन ही रहेगा। जब गैस की मोटी गांठें डिस्क में गिरती हैं, सुपरसोनिक झटकों की दीवारें बनती हैं, जो दबाव की तेज लहरें छोड़ती हैं। केबिन के भीतर वही लहरें दीवारों को हिला, एक अनियमित बास ताल जैसा कंपन गूंजाती हैं, कभी अचानक तीखी किरकिराहट भी जोड़ती हैं। आपकी सांस तक भारी, धीमी और लंबी सुनाई देने लगेगी। लेकिन एक और पेच है, इवेंट होराइजन के किनारे क्या होता है? वहाँ से बाहर कोई संकेत, न रोशनी, न आवाज, कुछ भी नहीं निकलता।
दूर बैठा श्रोता आपके भेजे हर सुर को धीमा, कमजोर और रेडशिफ्ट होते होते अंततः चुप्पी में खोते देखेगा। आपके लिए भीतर कंपन आखिरी पल तक रहेगा, फिर सब अचानक खत्म। आसान पैमाना याद रखिए, श्वार्ज़शेड त्रिज्या लगभग 3 किलोमीटर प्रति सूरज द्रव्यमान होता है, यानी 10 सूरज के ब्लैक होल का किनारा करीब 30 किलोमीटर और हमारी आकाशगंगा के केंद्र वाले करीब 40 लाख सूरज द्रव्यमान के लिए लगभग 12 मिलियन किलोमीटर। यह चांद तक की दूरी से करीब 31 गुना बड़ा पैमाना है। इसका एक किनारा आपकी ओर आते आते ज्यादा तेज और चमकीला दिखता है, दूसरा किनारा दूर जाता हुआ फीका। यह डोपलर असर दबाव लहरों की ताकत को भी एक ओर बढ़ा देता है, जिससे आपको एक तरफ से ज्यादा गहरी गूंज सुनाई दे सकती है। पिच नीचे गिरती रहेगी पर लहरों की मार आसमान लगेगी। 2015 में लाइगो ने 2 ब्लैक होल के मिलन से आई गुरुत्व तरंगे पकड़ी, उन्हें हमने ध्वनि जैसी सुनाई देने वाली धुन में बदला। यह असल हवा नहीं, स्पेसटाइम का कंपन था, जिसे सुनाई देने वाले बैंड में खिसका दिया गया। इससे हमें अंदाजा मिला कि ब्रह्मांड के बड़े टकराव कितने गहरे सुर पैदा कर सकते हैं। अब मान लीजिए आप इसे रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो तरीका सीधा है। किसी मजबूत जगह पर दबाव सेंसर और माइक्रोफोन को चिपकाइए, केबिन की हवा को स्थिर रखिए और ध्वनि को लगातार मापा कीजिए। फ्रीक्वेंसी बहुत नीचे होगी, इसलिए रिकॉर्डिंग को बाद में कई गुना तेज चलाकर सुनना पड़ेगा, तब असली पैटर्न दिखता है। सुरक्षा के लिए 10 सूरज द्रव्यमान वाले ब्लैक होल से 1000 किलोमीटर परे रहना भी कई बार कम पड़ता है। ज्वारीय खिंचाव हड्डियों तक तोड़ सकता है। सुपरमैसिव के पास आप तुलनात्मक तौर पर ज्यादा करीब आ सकते हैं, फिर भी तेज विकिरण और कणों की बौछार जानलेवा रहती है। सुनना संभव है, बचना कठिन। जैसे जैसे आप डिस्क के साथ भीतर की ओर घूमते हैं, स्थानीय हवा में बदली लहरें पहले तेज होती जान पड़ती हैं, फिर गुरुत्व उन्हें नीचे खींचकर लंबा कर देता है। दूर बैठे श्रोता को आपका हर सिग्नल नीचा, धीमा और धुंधला लगता जाएगा। आखिर में केवल एक भारी, फैलती खामोशी रह जाएगी। फिल्मों में हम अक्सर तेज धमाकों और चीखती धातु की आवाजें सुनते हैं, हकीकत इससे संयमी है। बाहर निर्वात में लगभग सन्नाटा, अंदर की हवा में गहरी घरघराहट, धातुमय कराह और बहुत नीचे की ताल। समय के साथ पिच गिरती जाती, झटके कम ज्यादा लगते। रोमांच बड़ा है पर शोर कम, खामोशी ज्यादा बोलती है। चलते चलते समेटें। पहला, निर्वात में आवाज नहीं चलती, माध्यम चाहिए। दूसरा, एक्रीशन डिस्क दबाव लहरें बनाती है, पर उनकी पिच अक्सर 20 हर्ट्ज से नीचे रहती है। तीसरा, टाइम डायलेशन और रेडशिफ्ट हर सुर को नीचे और लंबा कर देते हैं। चौथा, ज्वारीय खिंचाव खतरनाक है, सुनना शायद हो, टिकना मुश्किल। अगर यह सुनाई गई ब्रह्मांड की सच्चाई आपको नई लगी, तो ऐसे और गहरे सफर के लिए सब्सक्राइब कीजिए, घंटी पर टैप कीजिए और इस अध्याय को अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिए। अगली बार किस रहस्य की ध्वनि सुनना चाहेंगे, हमें कमेंट में बताइए। आपका एक क्लिक हमें और बेहतर, गहरा कंटेंट लाने की हिम्मत देता है।